राधे राधे कुंभ राशि वालों, अगर आप यह संदेश सुन रहे हैं तो अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज का यह संकेत आपके घर, आपके परिवार और आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और संभव है कि वर्षों से जिस रहस्य को आप नहीं समझ पाए थे उसका उत्तर आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि हर घर में एक ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो उस घर की रक्षा करती है, और कई बार वह ऊर्जा किसी विशेष दिशा या विशेष स्थान पर सबसे अधिक सक्रिय मानी जाती है। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ समय से अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके घर में कभी अचानक सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, कभी बिना कारण मन को शांति महसूस होती है और कभी कभी बड़ी परेशानी आते आते टल जाती है, तो इसे केवल संयोग मत समझना, क्योंकि कई बार घर की रक्षा करने वाली दिव्य शक्तियां अदृश्य रूप में अपना प्रभाव दिखाती रहती हैं और परिवार को बड़े संकटों से बचाती रहती हैं। अब ध्यान से समझो, क्योंकि वास्तु और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर का उत्तर पूर्व दिशा वाला कोना यानी ईशान कोण सबसे पवित्र माना जाता है, और कहा जाता है कि इसी दिशा में देव शक्तियों का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। इसलिए यदि यह स्थान साफ सुथरा, शांत और सकारात्मक रखा जाए तो घर में सुख, शांति और सुरक्षा बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होने लगता है। कुंभ राशि वालों, अब सबसे बड़ा रहस्य समझो, क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में उसी स्थान पर ऐसी वस्तुएं रख देते हैं जो सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकती है, और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि घर में बार बार तनाव, आर्थिक रुकावट या मानसिक अशांति क्यों बढ़ रही है। इसलिए आने वाले समय में अपने घर के उस पवित्र कोने पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि वही स्थान आपके घर की ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। अगर आपके घर में पूजा का स्थान उत्तर पूर्व दिशा में है, अगर वहां नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, अगर वह स्थान स्वच्छ और शांत रहता है, तो यह बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि जहां श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मकता होती है वहां दिव्य संरक्षण की भावना भी मजबूत होती है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम तथा सामंजस्य बढ़ता है। कुंभ राशि वालों, अब एक बहुत गहरी बात समझो, क्योंकि घर की रक्षा केवल दीवारें नहीं करती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों की सोच, व्यवहार और ऊर्जा भी करती है। और यदि घर के सदस्य आपस में सम्मान, प्रेम और सहयोग बनाए रखें तो वही घर सबसे बड़ा सुरक्षित स्थान बन जाता है, जहां नकारात्मकता लंबे समय तक टिक नहीं पाती। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले दिनों में अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना, अनावश्यक विवादों से बचना, पूजा स्थान को स्वच्छ रखना और घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, क्योंकि कई बार छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन का कारण बनती हैं और घर की ऊर्जा को पूरी तरह बदल सकती हैं। कुंभ राशि वालों, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरे संदेश का सार है कि जिस घर में श्रद्धा, सकारात्मक सोच और आपसी प्रेम बना रहता है वहां सुरक्षा और सुख का अनुभव स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इसलिए अपने घर को केवल रहने की जगह मत समझो, बल्कि उसे सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बनाओ, क्योंकि संभव है कि वही ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी ताकत साबित हो। कुंभ राशि वालों, अगर आप अभी तक इस संदेश को सुन रहे हैं तो अब पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ सुनिए, क्योंकि पिछले भाग में हमने उस पवित्र कोने की बात की थी जहां दिव्य ऊर्जा का वास माना जाता है, लेकिन अब जो रहस्य सामने आने वाला है वह उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि घर की रक्षा करने वाली शक्तियां किन संकेतों के माध्यम से अपना प्रभाव दिखाती हैं और कैसे वे आने वाले संकटों से पहले चेतावनी भी देती हैं। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से समझो, क्योंकि कई बार घर में ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिन्हें लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही घटनाएं घर की ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। यदि अचानक घर में पहले से ज्यादा शांति महसूस होने लगे, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगे और लंबे समय से चल रहे विवाद समाप्त होने लगे, तो यह सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है और कई लोग इसे घर पर देव कृपा का प्रभाव भी मानते हैं। अब सबसे पहला बड़ा रहस्य समझो, क्योंकि यही वह चीज है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं।
यदि घर के पूजा स्थान पर बैठते ही मन को शांति महसूस होती है, यदि बिना कारण मन भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है और यदि घर में प्रवेश करते ही एक सकारात्मक अनुभव होता है, तो यह संकेत हो सकता है कि घर का आध्यात्मिक वातावरण मजबूत हो रहा है और वही वातावरण पूरे परिवार को मानसिक शक्ति प्रदान कर रहा है। कुंभ राशि वालों, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि घर की रक्षा केवल बाहरी शक्तियां नहीं करती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों के कर्म और विचार भी करते हैं। यदि घर में बार बार क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक बातें होती हैं, तो सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है। लेकिन यदि घर में सम्मान, सहयोग और प्रार्थना का वातावरण हो, तो वही स्थान सुख और शांति का केंद्र बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, क्योंकि मान्यता है कि जब किसी घर पर विशेष कृपा होती है, तो कई बड़े संकट आने से पहले ही टल जाते हैं और परिवार को बाद में एहसास होता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही थी। इसलिए आने वाले समय में अपने घर के वातावरण को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार छोटी छोटी सकारात्मक आदतें ही बड़े संकटों को दूर रखने का कारण बनती हैं। कुंभ राशि वालों, अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत समझो, क्योंकि यदि घर के उत्तर पूर्व दिशा वाले स्थान को स्वच्छ रखा जाए, वहां नियमित रूप से दीपक जलाया जाए और सकारात्मक वातावरण बनाए रखा जाए, तो परिवार के सदस्यों के मन में स्थिरता और विश्वास बढ़ सकता है। यही कारण है कि कई लोग इस दिशा को घर की सबसे महत्वपूर्ण दिशा मानते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, घर के पवित्र स्थान पर अनावश्यक सामान, टूटे हुए सामान या गंदगी इकट्ठा मत होने देना, क्योंकि चाहे कोई भी मान्यता हो, स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण हमेशा मन और घर दोनों के लिए लाभदायक माना जाता है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले दिनों में अपने घर के वातावरण पर विशेष ध्यान देना, परिवार के लोगों के साथ प्रेम बनाए रखना और घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करना, क्योंकि कई बार वही चीजें सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती हैं, जिन्हें लोग सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरे संदेश का सार है कि जिस घर में श्रद्धा, सकारात्मकता, प्रेम और सम्मान बना रहता है, वहां सुख और शांति लंबे समय तक टिकती है। इसीलिए अपने घर को केवल ईंट और पत्थर का भवन मत समझो, बल्कि उसे एक ऐसी जगह बनाओ जहां हर सदस्य को सुरक्षा, विश्वास और अपनापन महसूस हो, क्योंकि संभव है कि यही वातावरण तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी रक्षा शक्ति बन जाए और आने वाले समय में तुम्हारे घर को हर कठिन परिस्थिति से मजबूत बनाए रखे। कुंभ राशि वालों, अगर आप अभी तक इस संदेश को सुन रहे हैं, तो अब पूरी श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ सुनिए, क्योंकि पिछले 2 भागों में हमने उस दिव्य शक्ति और उस पवित्र स्थान की बात की थी जिसे घर की सुरक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। लेकिन अब जो रहस्य सामने आने वाला है, वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि घर की रक्षा करने वाली दिव्य ऊर्जा कब सबसे अधिक सक्रिय होती है और किन संकेतों के माध्यम से यह महसूस कराया जाता है कि घर पर विशेष कृपा बनी हुई है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से समझो, क्योंकि हर घर केवल दीवारों और छत से नहीं बनता, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों की भावनाएं, उनके संस्कार, उनकी प्रार्थनाएं और उनकी ऊर्जा मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाती है जो पूरे परिवार के जीवन को प्रभावित करता है। और यही कारण है कि कुछ घरों में प्रवेश करते ही मन को शांति मिलती है, जबकि कुछ स्थानों पर बिना कारण बेचैनी महसूस होती है। अब सबसे पहला बड़ा रहस्य समझो, क्योंकि यही वह चीज है जिसे अधिकांश लोग पहचान नहीं पाते। यदि किसी बड़े संकट के आने से पहले ही परिस्थितियां बदल जाएं, यदि बार बार होने वाला नुकसान अचानक रुक जाए, यदि परिवार किसी बड़ी परेशानी से बच जाए, या यदि कठिन समय में भी कोई न कोई सहायता मिलती रहे, तो इसे केवल भाग्य मत समझना, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि ऐसे समय में घर की सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा परिवार की रक्षा कर रही होती है।
कुंभ राशि वालों, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि घर की रक्षा केवल पूजा पाठ से नहीं होती बल्कि घर के सदस्यों के व्यवहार से भी होती है। यदि घर में माता पिता का सम्मान होता है, यदि बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाता है, यदि घर में आने वाले अतिथि का आदर किया जाता है और यदि परिवार के लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, तो वही घर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, क्योंकि कई बार लोग बड़े बड़े उपाय खोजते हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय उनके अपने घर में ही मौजूद होता है। यदि घर में सुबह और शाम कुछ समय के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया जाए, यदि कटु वचन और अनावश्यक विवादों से बचा जाए और यदि परिवार के लोग मिलकर कुछ समय शांति और प्रार्थना में बिताए, तो घर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगता है और वही परिवर्तन पूरे परिवार के जीवन पर प्रभाव डाल सकता है। कुंभ राशि वालों, अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत समझो, क्योंकि यदि घर में लंबे समय से चली आ रही अशांति कम होने लगे, यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ने लगे, यदि आर्थिक मामलों में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगे और यदि घर में बार बार शुभ समाचार आने लगे, तो यह बहुत सकारात्मक संकेत माना जा सकता है, क्योंकि जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है वहां जीवन के कई क्षेत्र एक साथ सुधरने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, क्योंकि बहुत से लोग घर की ऊर्जा को कमजोर करने वाली आदतों पर ध्यान नहीं देते। लगातार नकारात्मक बातें करना, हर समय शिकायत करते रहना, परिवार के लोगों का अपमान करना और घर में तनाव का वातावरण बनाए रखना, ऐसी चीजें हैं जो किसी भी घर की शांति को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए आने वाले समय में इन बातों से विशेष रूप से बचना। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले दिनों में अपने घर के उस पवित्र स्थान पर विशेष ध्यान देना जहां तुम्हें सबसे अधिक शांति महसूस होती है। उस स्थान को स्वच्छ रखना, वहां सकारात्मक वातावरण बनाए रखना और अपने मन में कृतज्ञता का भाव रखना, क्योंकि कई बार वही स्थान पूरे घर की ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरे संदेश का सार है कि घर की सबसे बड़ी रक्षा केवल किसी एक दिशा या किसी एक वस्तु से नहीं होती, बल्कि घर में रहने वाले लोगों की सकारात्मक सोच, प्रेम, सम्मान और श्रद्धा से होती है। यदि ये चार चीजें घर में बनी रहती हैं, तो वही घर सबसे सुरक्षित, सबसे सुखी और सबसे शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, अपने घर को केवल रहने की जगह मत समझो, बल्कि उसे एक ऐसा स्थान बनाओ जहां शांति हो, प्रेम हो, सम्मान हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, क्योंकि संभव है कि यही वह शक्ति हो जो आने वाले समय में तुम्हारे परिवार की सबसे बड़ी रक्षा बनकर खड़ी रहे और हर कठिन परिस्थिति में तुम्हें सुरक्षित और मजबूत बनाए रखे। कुंभ राशि वालों, अगर आप अभी तक इस संदेश को सुन रहे हैं, तो अब पूरी श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुनिए, क्योंकि यह इस भविष्यवाणी का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पिछले 3 भागों में हमने उस दिव्य शक्ति, उस पवित्र कोने और उन संकेतों की बात की थी जिन्हें कई लोग घर की सकारात्मक ऊर्जा और संरक्षण से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब जो रहस्य सामने आने वाला है वह सबसे गहरा है, क्योंकि बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि आखिर वह शक्ति सबसे अधिक प्रसन्न कब होती है और घर पर उसकी कृपा लंबे समय तक कैसे बनी रह सकती है। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से समझो, क्योंकि किसी भी घर की सबसे बड़ी सुरक्षा केवल दीवारों, दरवाजों या ताले से नहीं होती, बल्कि उस घर में रहने वाले लोगों के विचार, उनके संस्कार और उनके कर्म ही उस घर की वास्तविक शक्ति बनते हैं। यही कारण है कि कुछ परिवार कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बने रहते हैं, जबकि कुछ परिवार छोटी सी समस्या में भी बिखरने लगते हैं। अंतर केवल बाहरी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि घर के भीतर मौजूद ऊर्जा का होता है। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा रहस्य समझो, क्योंकि यही वह चीज है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। यदि किसी घर में बार बार संकट आने के बाद भी परिवार सुरक्षित रहता है, यदि आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद घर में भोजन और आवश्यकताओं की कमी नहीं होती, यदि बड़ी परेशानियां आते आते टल जाती हैं और यदि कठिन समय में भी किसी न किसी रूप में सहायता मिल जाती है, तो बहुत से लोग इसे केवल संयोग नहीं मानते, बल्कि इसे ईश्वर की विशेष कृपा और संरक्षण का संकेत मानते हैं।
कुंभ राशि वालों, अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, क्योंकि घर की रक्षा करने वाली सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक वहीं रहती है जहां परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान करते हैं। यदि घर में माता पिता का आदर किया जाता है, यदि बुजुर्गों की बातों को महत्व दिया जाता है, यदि बच्चों को प्रेम और संस्कार दिए जाते हैं और यदि परिवार के लोग एक दूसरे के लिए समय निकालते हैं, तो वही घर धीरे धीरे सुख और शांति का केंद्र बन जाता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि घर का उत्तर पूर्व दिशा वाला स्थान पवित्र होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उस स्थान पर बैठकर तुम्हारे मन में क्या विचार आते हैं। यदि वहां बैठकर तुम्हारा मन शांत होता है, यदि वहां प्रार्थना करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और यदि वहां बैठकर तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, तो वही स्थान तुम्हारे लिए सबसे शक्तिशाली स्थान बन सकता है। कुंभ राशि वालों, अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली संकेत समझो, क्योंकि यदि घर में सुबह के समय सकारात्मक वातावरण रहता है, यदि शाम को घर में शांति रहती है, यदि परिवार के लोग एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करते हैं और यदि घर में बार बार शुभ समाचार आने लगते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि घर का वातावरण मजबूत और संतुलित हो रहा है। यही वह स्थिति होती है जहां परिवार के लोग मानसिक रूप से भी मजबूत बनने लगते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतिम चेतावनी भी है, क्योंकि कई बार लोग घर की सबसे बड़ी शक्ति को भूल जाते हैं। वे आपसी प्रेम की जगह अहंकार को बढ़ावा देते हैं, सम्मान की जगह विवाद को और सकारात्मकता की जगह शिकायतों को। यही वह चीजें हैं जो धीरे धीरे घर की शांति को कमजोर कर सकती हैं। इसलिए आने वाले समय में अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना और घर के वातावरण को नकारात्मक होने से बचाना। कुंभ राशि वालों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आने वाले दिनों में अपने घर के उस पवित्र स्थान को साफ सुथरा रखना, वहां सकारात्मक वातावरण बनाए रखना, परिवार के लोगों के साथ समय बिताना और अपने मन में कृतज्ञता का भाव बनाए रखना, क्योंकि कई बार यही छोटी छोटी आदतें पूरे घर की ऊर्जा बदल देती हैं और परिवार को पहले से अधिक मजबूत बना देती है। अब आखिरी और सबसे शक्तिशाली बात ध्यान से सुनो, क्योंकि यही पूरे संदेश का सार है कि घर की रक्षा करने वाली सबसे बड़ी शक्ति केवल किसी दिशा, किसी वस्तु या किसी रहस्य में नहीं छिपी होती, बल्कि वह परिवार के प्रेम, सम्मान, विश्वास और एकता में छिपी होती है। यदि ये चार चीजें किसी घर में बनी रहती हैं, तो वही घर सबसे सुरक्षित, सबसे सुखी और सबसे समृद्ध बन जाता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, अपने घर को केवल रहने की जगह मत समझो, बल्कि उसे एक मंदिर की तरह सम्मान दो। अपने परिवार को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझो और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि संभव है कि यही वह शक्ति हो जो हर कठिन समय में तुम्हारे परिवार की रक्षा करती रहे और आने वाले वर्षों तक तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश बनाए रखे।